गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और आप लोगों ने पिछली क्लास हम देखा होगा जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे संबंध और फलन। संबंध और फलन के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्स निकालना सीख लिए थे। ठीक है, अब उसकी हम एक्सरसाइज बनाने वाले हैं, आगे एक्सरसाइज बनाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ऐसे ही आगे वीडियो पढ़ने के लिए। ठीक है, आइए समझते हैं। पहला एक्सरसाइज है आपका 3.1, प्रश्नावली 3.1। ठीक है, जिसमें से पहला सवाल आपको लिख दिया हूँ मैं और आगे सवाल हम करते रहेंगे। आइए समझते हैं। पहला सवाल कह रहा है, मान लीजिए कि एफ एक्स सच दैट 1 2 3, ये क्या है, 1 3 4 जो है डोमेन है, ये रेंज कहलाएगा। 1 3 4 2 1 2 5 तथा जी, जी दूसरा एक फंक्शन है जिसमें 1 5 2 5 2 1 3 तक वो परिभाषित है। तो कह रहा है कि एफ यक्स सॉरी एफ बराबर क्या आ जाएगा, आपको ये दिया है कि 1 2 ऑर्डर पेयर में दिया है, 1 2 3 5 और 4 5 4 1। ये ऑर्डर पेयर में एफ का वैल्यू दिया है, जो फंक्शन एफ है उसका मान दिया है, और जो फंक्शन जी है उसका मान दिया है ऑर्डर पेयर में 1 3 2 3 और 5 1 5 1। ठीक है, द्वारा प्रदत्त है, मतलब इससे परिभाषित है। तो हमको निकालना है जी ओ एफ, ज्ञात करना है। क्या करना है, जी ओ एफ। और जरा तो इस देखो, सवाल तो हम इसमें बहुत सारी हैं, तो कुछ सवालों को हम क्या करेंगे, एकदम तरीके से करेंगे, सही से करेंगे और ज़्यादा समय लेकर करेंगे। ठीक है, एक दो सवाल हम लोग बढ़िया से देख लेंगे और उसी से रिलेटेड अगर कोई सवाल होगी तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे, कुछ चीज़ें स्किप कर देंगे उसमें। ठीक है, ताकि हमारा टाइम बचे, क्योंकि हम पहले ही समझ चुके होते हैं कि वास्तव में हमको करना कैसे है, तो इसलिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन एफ का जो डोमेन है, यही है डोमेन, ये रेंज है, तो लिख लेते हैं। क्योंकि हमको जी ओ एफ चेक करना है कि परिभाषित है कि नहीं है, परिभाषित है कि नहीं है, डिफाइन है कि नहीं। डिफाइन होने के लिए क्या हम चेक करते हैं, आपको याद होगा तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो पहले फंक्शन का रेंज दूसरे फंक्शन के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। पहले फंक्शन का रेंज दूसरे फंक्शन के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, परिभाषित कहलाएगा। इतनी बात हम लोग समझे थे। चलो आओ देखे जाना, तो क्या ये सही बात है, ये परिभाषित है कि नहीं है। तो ये तो डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ मतलब पहले फंक्शन का डोमेन बताओ तो क्या हो जाएगा, 1 3 4। और रेंज कितना हो जाएगा, डोमेन रेंज ऑफ एफ कितना हो जाएगा जी, हाँ इसका बताइए। तो देखो तो रेंज यही है, तो 1 2 एंड 5, 1 2 5, ये इसका क्या आ जाएगा, रेंज हो जाएगा। अब डोमेन निकालो तो दूसरे फंक्शन का जी का डोमेन निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो जरा तो 1 2 5 है, 1 2 5 है, और इसका रेंज निकालो तो, रेंज निकाल लेते हैं। रेंज निकालते हैं इसका जी का, तो कितना हो जाएगा देखो तो, सॉरी जी का रेंज ऑफ जी 1 3, ये हो जाएगा। अब चेक करना है हमको कि जी ओ एफ परिभाषित है कि नहीं। तो इसको हम परिभाषित चेक करने के लिए डिफाइन है कि नहीं, डिफाइन है तो लिख लेंगे जी ओ एफ के परिभाषित होने के लिए, परिभाषित होने के लिए परिभाषित होने के लिए क्या होना चाहिए, हम जानते हैं कि रेंज ऑफ एफ, पहले फंक्शन का रेंज जो सबसेट होगा किसके, दूसरे फंक्शन के डोमेन के, डोमेन ऑफ जी। देखो जरा तो सही में सबसेट है कि नहीं। देखो रेंज ऑफ फंक्शन एफ 1 2 एंड 5, देखो है ना, ये सबसेट है कि नहीं। देखो जरा तो डोमेन क्या है, डोमेन है जाएगा 1 2 5। देखो तो सबसेट है ना, मतलब सेम चीज, सेम एलिमेंट इसमें भी है, तो वो सबसेट कहलाएगा। बराबर भी तो है, सबसेट ये से बराबर का भी साइन, मतलब दोनों बराबर में, तो सबसेट भी कहलाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि जो जी ओ एफ है क्या है, डिफाइन है, परिभाषित है। जी ओ एफ अतः जी ओ एफ परिभाषित है।
परिभाषित। यदि परिभाषित होगा तो हम इसका वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अगर परिभाषित नहीं होगा तो हम इसका मान ही नहीं निकाल पाएंगे। अदर समझ रहे हो? आओ समझते हैं इसको। दो तरीके से हम समझेंगे, ठीक है। एक थोड़ा सा जो सिस्टमेटिक तरीके से है उसको समझ लेंगे, फिर दूसरा वाला भी आपको इजीली समझने के लिए, मतलब उसको देख करके आसानी से इतना सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, आसानी से कर सकते हैं। और देखो जरा तो, चलो हमको क्या निकालना है, जी ओ एफ, जी ओ एफ। चलो हम क्या कर लेते हैं, यक्स कर लेते हैं। यहाँ से जी ओ एफ निकालना है, जी ओ एफ निकालते हैं। चलो आओ जा तो देखो, पहले फंक्शन फर्स्ट क्या है, इसका डोमेन हम रखते हैं। देखो 1 रखें, जी ओ एफ में ई क्या है, जी एफ और जी का क्या है, कंपोजिशन है। जी ओ एफ, एफ और जी का कंपोजिशन है, तो इसका हम कंपोजिशन तो पढ़ चुके थे ना। चलो निकालो जाओ तो, जी ओ एफ हम क्या कर दिए, यक्स की जगह 1 कर दिया, मतलब जो इसमें कहाँ गया, डोमेन में जो फंक्शन, जो फलन, जो आपका एलिमेंट रहेगा डोमेन में, उसी को हम मान रखेंगे। समझ में आया ना, उसी का मान रखेंगे। तो देखो जरा तो क्या हाल है। अच्छा हमको ये भी पता है क्या कि ओ को हटा करके हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो जी ब्रैकेट एफ के, एफ यक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, हो जाएगा ना। देखो जरा तो इस वाले फंक्शन में आ जाओ, एफ वाले में, क्योंकि हम ये भी बताए थे आपको, जी ओ एफ का क्या मतलब है, जी ओ एफ का क्या मतलब है कि हम कहाँ से शुरू करेंगे, एफ से शुरू करेंगे। एफ से मतलब पहले फंक्शन एफ का लेंगे, फिर उसके बाद जी का, समझ में आया ना, जी में देखेंगे। देखो तो फंक्शन जी ओ एफ मतलब फर्स्ट कर लिए, जिसमें पहला एलिमेंट क्या ले लिए, 1 ले लिए। देखो तो एफ, एफ में देखो यार, पहला एलिमेंट हम 1 रखे हैं, तो क्या वैल्यू आया है, 2 आया है। तो यहाँ लिखते हैं एफ, एफ वन रखे हैं मान, तो उसमें क्या चीज दिख रहा है, दूसरा वाला क्या एलिमेंट दिख रहा है, दूसरा घटक क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो एफ 1 की जगह हम 2 रख दें, तो जी तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला तो बाहर रहेगा। इसकी जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं ना। अब देखो जी हो गया, जी तो दूसरा वाला जी किस फंक्शन में चले जाएंगे, जी वाले फंक्शन में चले जाएंगे। कौन सा है, दूसरा वाला फलन के बराबर कितना है, देखो जी, जी यहाँ पे। अब देखो जी 2 रखा गया है, तो 2 पहला वाला एलिमेंट देखो 2 है, ये वाला है, देखो ये 2 मिला। तो इसका मान कितना आ रहा है, 3 आएगा। इसको रखने पे क्या मिल रहा है, ऑर्डर पेयर दूसरा क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होंगे, किसी न किसी रिलेशन से संबंधित होंगे। तो हम 2 रखेंगे तो क्या मिल रहा है, 3 रख रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1 रखे थे, सॉरी यहाँ पे 1 रखे थे, तो हम 2 मान निकाले हैं। देखो 1 रखे हुए थे, तो हम इसका वैल्यू कितना रख दिए, 2 रख दिए हैं, ठीक है। अभी तो फिर हमको 2 मिल गया जी वाला में, तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो कह देंगे हम, क्या आएगा, 3 आ जाएगा। अब ऐसे ही आपको करना है, क्या, जिसका मान रखेंगे मिलेगा, उसका दूसरा वाला घटक आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। चलो एक तो हम निकल गया। अब निकालते हैं जी ओ एफ 2, दूसरा फंक्शन 3, सॉरी 3 है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जी ओ को हटा करके हम ब्रैकेट लगा देंगे, F3। चल अब देखो जी ओ एफ है ना, जी ओ एफ। तो एफ में ढूंढो कि एफ में ढूंढो कि 3 कहाँ है, एफ में ढूंढो तो 3 ये मिल रहा है, मतलब दूसरा वाला। अगर हम 3 रख रहे हैं तो वैल्यू कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो क्या हम F3 की जगह 5 रख सकते हैं, रख सकते हैं बिल्कुल। जी हो जाएगा पहले, और F3 की जगह क्या रख देंगे, 5। देखो हो गया ना। बस हम क्या किए हैं, वैल्यू रखे हैं इसका। देखो तो फिर उसके बाद अब जी आ गया, क्या आ गया, जी फंक्शन जी आ गया, फंक्शन जी। तो फंक्शन जी में हम देखो जरा, तो फंक्शन जी का वैल्यू हमको दिया था यहाँ पे, तो जिसमें हम 5 हो, 5 देखो तो पहला एलिमेंट क्या है, 5, 5 है, एफ 5, सॉरी जी 5 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, सिंपल एकदम से 1 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखो जी ओ एफ, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। अब रखते हैं क्या, 4, 4 रखेंगे तो देखो जरा तो एफ वाला फंक्शन कहाँ गया, एफ वाला में 4 रखेंगे तो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना। पहले तो इसको कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में F4, ठीक है। तो जी
कि F4 की जगह हम क्या रख देंगे, देखो तो F4 की जगह क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना, तो 1 रख देंगे। इसका वैल्यू जो सेकेंड वाला वैल्यू हम रखेंगे। तो अब अब जी में आ जाइए, G1, तो G1 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, G1। ये आपका हो गया। अब इसी को अरेंज कर दीजिए किससे, GOF इज इक्वल टू क्या अरेंज करें कैसे, अगर हम 1 रखें तो कितना वैल्यू आया है, 3, 1 रखे हैं तो 3 आया है, समझ में। फिर 3 रखे हैं तो कितना आया है, 5, 1 आया है, सॉरी हाँ 3 रखे हैं तो 1 आया है। फिर उसके बाद 4 रखे हैं तो क्या आया, 3 आया है, 4 रखे हैं तो 3 आया है। यही आप क्या करिए, अरेंज कर दीजिए, यही आपका कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी आ जाएगा, समझ में है ना। GOF निकल गया, सिंपल एकदम से निकाल लेंगे। एक आध 2 बार अपने से कीजिएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करेंगे, इसको याद करके रखेंगे तो भूल जाएगा बहुत जल्दी। 2 3 4 5 सवाल कीजिएगा तो इस पे, तो ये अच्छे से आपको माइंड में सेट हो जाएगा, समझ में। और एक तरीका से और करते हैं, अगर हम डायरेक्ट निकालने की बात करें, देखो आसानी से निकाल सकते हैं, GOF। अगर GOF निकालना है ना, तो देखो कुछ नहीं करना है, GOF तो कहाँ से जा रहे हैं, पहले लास्ट वाला, लास्ट मतलब F से G की तरफ जाएंगे। तो F वाला में देखो, F वाला में 1 है, तो कोई दूसरा G वाला में देखो 1 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या, देखो सॉरी 1 है ना, 1 2 है, 1, 2 है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या इसमें, है ना, ये है। तो इसमें का पहला घटक बताया था मैं ऐसे आपको कि इसमें का पहला, उसमें का दूसरा। तो फर्स्ट फंक्शन का पहला एलिमेंट, पहले एलिमेंट का पहला घटक ले लिए 1, और इसी 2 से स्टार्ट होने वाला देख रहे हैं, इसमें 2 3 है, तो अब इसका दूसरा घटक हम ले लेंगे 3, सब ठीक है। चलो अब देखो तो दूसरा वाला एलिमेंट, तो 3 5, तो 5 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या इसमें, है 5 1 है, तो इसमें का पहला ले लेंगे 3, और इसमें का दूसरा 1 हो जाएगा। अब देखो तो 4 एंड 1 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं, ये 1 से स्टार्ट होने वाला, तो यहाँ का पहला ले लेंगे 4, और यहाँ का दूसरा 3, ये हो जाएगा क्या, कंपोजिशन। ये एकदम आसान है, आप देख करके बस निकाल सकते हैं, इतना सब काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट तुरंत निकाल देंगे, समझ में। दोनों तरीका आप समझ लेंगे, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे इसको। इसके आगे हम अगली सवाल करेंगे, नोट कीजिए जरा। हो गया, ये अगली सवाल हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें 2 टाइप का सवाल पूछेगा, ध्यान रखिएगा। एक ठोक क्या दे देगा, वेरिएबल्स देगा, और इसमें पूछ लेगा आपको, ठीक है। और एक दे देगा नंबर वगैरह, नंबर से भी पूछ सकता है, समझ नंबर, जैसे कि इसमें नंबर वाला था, और कुछ ऐसे भी सवाल मिलेंगे जिसमें वेरिएबल्स रहेंगे, तो उसको भी करना सीखेंगे। और दूसरा सवाल समझते हैं। दूसरा कह रहा है, मान लीजिए कि GFGH R से R तक एक दिए गए फलन है, मतलब FGH 3 फंक्शन है जो R से R तक फलन है, मतलब FGH R, मतलब F भी R है, G भी R है, H भी R है, ये बात इसने बोली है, दिए गए फलन है, तो सिद्ध करना है हमको। पहला क्या सिद्ध करना है, पहला सिद्ध करना है कि F प्लस GOH
बराबर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ये सिद्ध करना है। दूसरा क्या सिद्ध करना है देख लेते हैं इसको। एफ इंटू जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। इतना आपको सिद्ध करना है। चलिए आइए देखते हैं जरा इसको। एक फंक्शन है आर टू आर डिफाइन है, जी एक फंक्शन है आर टू आर डिफाइन है, एच भी एक फंक्शन है आर टू आर डिफाइन है। चलो तो पहला सवाल आप देखते हैं। सॉल्यूशन हम करते हैं किसका, पहला का। एफ प्लस जी ओ एच, यक्स भी कर लेते हैं साथ में। समझे हम कौन सा लिए हैं, एलएचएस लिए हैं, लिख देता हूँ एलएचएस, एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। एफ प्लस जी ओ एच, यक्स भी कर लेते हैं, एक ले लेते हैं। चलो आ जाओ जरा। तो देखो हम जानते हैं ना कि ओ को हटा करके क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो एफ प्लस जी एच यक्स हो जाएगा। देखो जरा तो इस तरीके का हो जाएगा, समझ पा रहे होंगे। देखो तो अब इसको इसके साथ भी ले आओ, इसके साथ भी ले आओ। एफ एच यक्स प्लस जी एच यक्स। देखो क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस पहले इसके साथ ले आओ, फिर इसके साथ ले आओ, ब्रैकेट लगा दिया। क्या हम अभी तो मैं आपको बताया था जी ओ एफ बराबर हम क्या लिखते हैं, जी ब्रैकेट में एफ, मान लो यहाँ पे यक्स है तो ये एफ एक्स। देखो क्या हम इस तरीके को इस तरीके से लिख देते हैं, तो क्या ऐसा दिखेगा, तो क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो तो कुछ ऐसे ही दिख रहा है क्या यहाँ पे कि एफ जो ये ब्रैकेट के अंदर है और ये एफ बाहर है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ओ एच यक्स, इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखो जब ये लिख सकते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इसको भी लिख सकते हैं तो उसी तरीके से एफ जी एच यक्स। चलो जरा जब आओ तो यहाँ से हम क्या ये कॉमन कर सकते हैं, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ब्रैकेट में करके यहाँ पे एच कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। हाँ देखो इधर तो हम तो लिए हुए, तो इधर वाला तो रहेगा सेम सेम, मतलब एफ प्लस एच ओ एच यक्स, यही है। तो यक्स से यक्स खत्म हो जाएगा, तो मिल गया हमको एफ प्लस एच ओ एच सॉरी एच बराबर कितना मिल जाएगा, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ये हमको सिद्ध करना था, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम दूसरे वाले का बात करेंगे जो। नोट कीजिए जल्दी से इसको। चलिए आइए जरा तो दूसरा हम देखते हैं। सेम ऐसे ही दूसरा वाला है, देखो दूसरा वाला हम कर लेते हैं, एफ इंटू जी ओ एच। चलो आओ तो ये एल एच एस है, अब इसको सिर्फ प्रूव करते हैं, यक्स कर लेते हैं इसमें। चलो तो एफ ओ, अच्छा इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ओ को हटा करके एफ इंटू जी, फिर ब्रैकेट में कर लेता हूँ एच एच यक्स, हो जाएगा ऐसा। चलो आ जरा तो साथ में अलग अलग करते हैं, एफ ब्रैकेट में एच यक्स इंटू जी एच यक्स। चलो अब जरा तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे पिछले वाले लिखे हुए हैं, जैसे वो लिखे हुए हैं, तो एफ ओ एच यक्स, इसको भी वैसे लिख सकते हैं जी ओ एच यक्स। तो यहाँ से एफ ओ एच इंटू
GOH, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और फिर इसमें से क्या कट कॉमन कर लेते हैं, H, सॉरी X कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से तो X इधर से तो मिल ही रहा था, ये F प्लस G, सॉरी G इंटू है, और हाँ, तो ये बराबर है। जैसे ये इससे काट देंगे तो मिल जाएगा हमको F इंटू G ऑफ H बराबर FOH, यही लाना था ना हमको, हाँ यही है, GOH, यही हमको लाना था। नोट कर लीजिए जरा इसको। अब अगले सवाल पे हम लोग बढ़ेंगे। नोट हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 है, क्या बोला, GOF तथा FOH FOG ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको, GOF ये भी ज्ञात करना है, और क्या करना है, FOG ये भी हमको फाइंड करना है। यदि दिया है, यदि क्या दिया है, पहला वाला कंडीशन आपको दे दिया है, FX बराबर मॉड X तथा GX बराबर मॉड 5X माइनस 2, ये चीज आपको दिया है। दूसरा वाला भी लिख लेते हैं, दूसरा वाला लिख रहे हैं FX इज इक्वल टू 8X क्यूब तथा पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन दूसरा दे दिया है GX, दूसरा फंक्शन है x पावर 1/3। इस तरीके से है तो GOF तथा FOG ज्ञात करना है। और समझते हैं इसको, पहला ले लेते हैं FO, सॉरी पहला वाला क्या बोल रहा है हमको, पहले निकालते हैं F, GOF, यक्स भी कर लेते हैं इसके आगे। चलो, तो GOF को मैं बताया था आपको, ब्रैकेट लगा लेंगे और FX लिख देंगे। नोट कर ऐसे कर लेंगे कि नहीं, देखो तो यहाँ पे देखो जरा तुम, क्या हम देख सकते हैं FX का वैल्यू हमको कुछ दिया है, कितना दिया है, G को लिख लेते हैं बाहर, FX का वैल्यू हम बस रख रहे हैं कितना, मॉड X, मॉड X दिया है, बात समझ में आ रही है। अब देखो GX जो दिया है, GX जो फंक्शन है, GX की जगह हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ तो G सेम दिख रहा है, X की जगह क्या दिख रहा है, मॉड X दिख रहा है, तो जो यहाँ पे दिख रहा है X, तो वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, X में वही चीज़ रखेंगे मॉड वाला। तो बताओ तो रखो मान, कितना हो जाएगा, मॉड तो पहले से ही है, 5 रख लेते हैं, और X की जगह क्या रखना है, मॉड X रखना है, मॉड X रखना है -2, ये हो जाएगा आपका क्या, FOG, एकदम आसान है। चलो आ जाओ दूसरा कर लेते हैं, सॉरी इसका भी, अभी तो FOG निकालना है, तो GOF निकाले हैं ना, अभी FOG निकालते हैं, FOG X भी कर लेते हैं। चलो, तो हम जानते हैं कि O को हटा करके क्या करें, ब्रैकेट लगा देंगे और GX कर देंगे, है ना। अब GX का वैल्यू कितना दिया है, देखो मॉड 5X माइनस 2 दिया है, तो चलो F तो ऐसे ही लिख लेते हैं, GX की जगह लिख लेते हैं मॉड 5X माइनस 2, हाँ जी ऐसे लिख लेंगे। चलो आओ देखो तो, FX देखो फंक्शन है, यहाँ पे X की जगह देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है, तो जो वैल्यू दिया है उसमें भी तो यही मिलना चाहिए, तो हम रखते हैं जरा, तो इसमें मॉड तो पहले से ही है, मॉड X की जगह रखना क्या है, X की जगह क्या रखना है, मॉड 5X माइनस 2 रखना है। देखो अब फिर से मॉड लगा देंगे, क्योंकि मॉड तो पहले से ही था ना, X में पहले से था, हम तो बस X का वैल्यू रखे हैं, X का वैल्यू रखे हैं, क्या रखे हैं, मॉड 5X माइनस 2, ये मॉड का वैल्यू है, तो हम रख दिए हैं।
तो ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए नोट कर लीजिए इसको ज़रा, हम आगे बढ़ेंगे दूसरे सवाल पे। अच्छा लगे यार, दूसरा देख लीजिए यहीं पे। दूसरा दूसरा हम क्या बोल रहा है, हमको निकालना है जी ओ एफ। यक्स को कर लेते हैं। चलो जी को हम रख लेते हैं ऐसे, ब्रैकेट से अंदर कर लेंगे यफ है यक्स को। अब बताओ कि जी तो वैसे आएगा, यफ एक्स का वैल्यू तुमको दिया है क्या, 8x क्यूब। ठीक है, अब देखो जी है, जी यहाँ पर भी है, यक्स की जगह क्या दिख रहा है, 8x क्यूब दिख रहा है, तो या जहाँ पे यक्स है वहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, एक 8x क्यूब। तो यक्स की जगह क्या रखना है, 8x क्यूब के पावर में यहाँ पे क्या है 3, 1/3 है। चलो नोट कर लेंगे। अच्छा इसको हल कैसे करेंगे जी, तो 2x का क्यूब, देखो तो इसको हम 2 का क्यूब कह सकते हैं कि नहीं है, ये तो क्यूब दिखाई रहा है। चलो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखो 1/3, क्या हम 3 का 3 में 1/3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, या कह सकते हैं कि इसको इसका वर्गमूल करेंगे, तो क्या आ जाएगा, सेम यही नंबर आ जाएगा, मतलब ये चीज़ खत्म हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 2x के पावर 3 इंटू 1/3, देखो ये कट जाएगा, तो ओवरऑल आपको क्या मिल जाएगा, 2x। ठीक है, अब अगला समझ लेते हैं, एफ ओ जी यक्स, एफ ओ जी यक्स। तफसीम ठीक है, यफ बाहर लिख लेंगे और ये ब्रैकेट के अंदर जी यक्स कर लेंगे, समझे। अब यफ को रहने देते हैं बाहर, जी एक्स का वैल्यू कितना दिया है, यक्स क्यूब, यक्स पावर 1/3 है, सॉरी यक्स पावर 1/3। चलो तो यफ एक्स की जगह पे क्या दिख रहा है तुमको, या यक्स पावर 1/3, तो यहाँ पर भी तो यक्स की जगह 1/3 रखना पड़ेगा, तो 8 तो पहले से ही है। चलो यक्स की जगह क्या रखना है, यक्स के पावर 1/3, अब इसके पावर भी 3 है तो 3 लगा देंगे। ओके चलो आओ जाए, हाँ ठीक है, 8 कर लेते हैं, यहाँ पे देखो तो क्या मिल जाएगा, 8x मिल जाएगा, क्या 8x मिल जाएगा, क्योंकि ये 3 से 3 कट क्या करेगा, कट जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। अब हम आते हैं अगले सवाल 4 नंबर पे। 4 नंबर पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं, नोट करेंगे इसको। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है, यदि एफ एक्स बराबर, यदि एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3/6x-4, ये आपको दिया है, और यक्स का वैल्यू कह रहा है यक्स डज नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। सिद्ध कीजिए कि सभी यक्स डज नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए यफ ओ एफ एक्स बराबर यक्स है। इतना आपको सिद्ध करना है, ये सिद्ध कर प्रूव करके लाना है। ठीक है, यफ यफ का प्रतिलोम फलन क्या होगा, यफ का प्रतिलोम फलन भी क्या होगा, मतलब इसका यफ का यफ इनवर्स भी निकालना है, यफ इनवर्स यक्स भी निकालना है। समझ में आया, ये भी निकालना है, दोनों निकाल लेंगे हम लोग। आओ समझते हैं। अच्छा ये कह रहा है यक्स का वैल्यू 2/3 क्यों नहीं होना चाहिए, देखो जरा यहाँ पे अगर यक्स का वैल्यू 2/3 रखेंगे तो 3 से कट जाएगा, तो ओवरऑल हमको 4 मिल जाएगा, 4 में से 4 घटेगा तो क्या मिल जाएगा हमको, 0 मिल जाएगा। 0 कभी भी किसी भी डिनोमिनेटर में 0 मिलेगा तो वो कभी भी परिभाषित नहीं होता है, मतलब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो कभी भी वो परिभाषित मतलब डिफाइन नहीं होगा, उसका कोई रिजल्टेंट ही नहीं आता है, समझ में है ना। इसलिए यक्स का वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए, 2/3 नहीं होना चाहिए, इस कंडीशन से उसने दिया है। आइए ज़रा तो सिद्ध करते हैं, एफ ओ एफ एक्स बराबर यक्स हमको लाना है। ठीक है, देख लीजिए वही लाना है, हमको क्या करना है, तो हम कर लेते हैं क्या, एल एच एस ले लेते हैं। क्या दिया है, एफ ओ एफ यक्स। और जरा तो इसको करते हैं, तो हम बताया आपको कि यफ हो गया, अब वो की जगह क्या कर लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे, यफ यक्स हो जाएगा जी। चलो यफ को हम बाहर रहने देते हैं, यफ एक्स की जगह लिख सकते हैं क्या, 4x प्लस 3 6x-4, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते,
लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये एफ एक्स का वैल्यू हम ले लिए एकदम से, समझ रहे हो। हम्म, चलो आ जाओ जरा तो, हम क्या किए हैं, इसका वैल्यू हम लिखे हैं एफ एक्स का। अच्छा जरा तो देखो, जो यहाँ पे एफ एक्स बराबर क्या है, ये चीज़ दिया है। यक्स की जगह यहाँ पे क्या दिख रहा है, यफ तो दिख रहा है ना, सेम सेम यक्स यफ है, ये फंक्शन यफ है, और यहाँ पे यक्स की जगह पे ये चीज़ दिख रहा है। तो जहाँ जो इसमें दिख रहा है दूसरा चीज़, जो यहाँ पे यक्स दिख रहा है, इसमें भी तो यही चीज़ रहना चाहिए। तो रखते हैं उसको, देखो 4 तो हम रहने देते हैं ऐसे ही 4, और फिर ब्रैकेट में क्या लिखना है, यक्स की जगह क्या प्रयोग हुआ है, यक्स की जगह क्या प्रयोग, पूरा प्रयोग हुआ है। तो 4 यक्स प्लस 3/6 यक्स-4, अब इतना रखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, प्लस 3 रख देंगे। फिर नीचे भी क्या करेंगे, 6 यक्स के क्या रखेंगे, 4 यक्स प्लस 3/6 यक्स-4 अब देखो ये होगा ऐसे। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्व कर लें। तो 4 × 4 यक्स प्लस 3 माइनस प्लस 3 6 यक्स-4 अपॉन 6 यक्स-4। ये समझ रहे होंगे ना, ये एलसीएम ले लिया, फिर एलसीएम का डिवाइड किया, इसमें तो 1 आ जाएगा, तो 1 का इसमें वही नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद इसका डिवाइड करूंगा 1 से, सेम आएगा नंबर, तो इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, एलसीएम निकाल, आप जानते होंगे इस चीज़ को। अपन अब नीचे वाला भी वैसे ही कर लेते हैं, नीचे वाला 6 4 यक्स प्लस 3 -4 6 यक्स-4 अपान 6 यक्स-4। देखो ये दोनों चीज़ कट जाएगा। अब ऊपर वाला हल कर लेते हैं। 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 यक्स प्लस 12 प्लस 18 यक्स-12। नीचे वाला देखो तो 24 यक्स प्लस 18 यक्स -24 यक्स प्लस 16। देखो इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8 में 6 ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 8 6 14 3। नीचे देखो जरा तो, इससे ये खत्म हो जाएगा, सॉरी ये 8 यक्स नहीं होगा। देखो 8 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ये देखो 2 3 34 कट जाएगा। क्या मिल गया, यक्स मिल गया ना, यही लाना था हमको ना। देखो यक्स ही लाना था ना, इसको सॉल्व करने के बाद यक्स ही लाना था। देखो जरा तो, ये मिल गया हमको ना, राइट हैंड साइड मिल गया हमको, मतलब हम लोगों ने सही करा है। ठीक है, नोट कर लेंगे, प्रूफ हो गया। अब हमसे पूछा है यफ इनवर्स। देखो यफ इनवर्स भी निकल लेते हैं यहीं पे, देखो हम क्या करते हैं, यफ इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन को y बराबर मान लेते हैं, y बराबर यफ है, यफ यक्स। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो यक्स बराबर क्या मिल जाएगा हमको, यफ इनवर्स y, ये मिल जाएगा हमको। चलो तो y बराबर हम निकालते हैं, एफ एक्स का वैल्यू दिया है तुमको 4 यक्स प्लस 3/6 यक्स-4, इतना दिया है कि नहीं दिया है। अब बताओ, तीर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 6 यक्स-y -4y = 4 यक्स प्लस 3। यहाँ से यक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो यक्स वाला एक तरफ ले आते हैं, 6 यक्स-y -4 यक्स = 4y+2, सॉरी 3 है ना, 3। अब देखो, हाँ यहाँ से यक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यक्स कॉमन कर लेते हैं, तो 6y -4 बराबर 4y+3। यहाँ से यक्स का वैल्यू निकालो तो क्या मिल जाएगा, 4y+3 अपान 6y-4 दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो इधर देख लीजिए। यक्स को हम क्या किए हैं, इसको बस हम मल्टीप्लाई रहता तो उधर डिवाइड में कर दिए हैं, 4y+3 अपान 6y-4। देखो अब एफ एक्स की जगह यहाँ से देखो जरा था, यहाँ से क्या हम
यक्स की जगह एफ इनवर्स वाई लिख सकते हैं एफ इनवर्स वाई लिख सकते हैं बराबर 4y प्लस 3/6y माइनस 4। ठीक है, अब देखो तो क्या हम y की जगह यक्स लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, हम वेरिएबल्स को रिप्लेस कर देते हैं, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर वहाँ x कर दीजिए, बस ये हो जाएगा आपका इनवर्स। समझ गए? इनवर्स निकाल लेंगे, बहुत ईजी है। हाँ, तो कितना आ जाएगा? एफ इनवर्स यक्स बराबर 4x प्लस 3 6x माइनस 4। देखो सेम चीज़ आ रहा है, एकदम जो फंक्शन दिया है वही चीज़ आ रहा है क्या इनवर्स में भी, समझ में आ रहा है? तो आपको जब भी इनवर्स निकालना होगा तो यही सेम चीज़ लिख दीजिएगा, इनवर्स लगा करके यहाँ पे सेम चीज़ लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना? निकालने के बाद भी आप देख रहे हैं सेम चीज़ आ रहा है, तो डायरेक्ट हम लिख भी सकते हैं। समझ में आया? चलिए अगली सवाल हम करेंगे 5 नंबर। 4 नंबर हो गया, 5 नंबर नोट करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। कारण सहित निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। कह रहा है कि क्या आप चेक कीजिए कि इन जो फलन दिया गया है उनका प्रतिलोम निकाला जा सकता है कि नहीं। तो लिखा है कारण 5 नंबर, कारण सहित बताओ बताओ कि क्या फलनों के प्रतिलोम हैं। प्रतिलोम हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया आपको, क्या दिया है? एक फलन दिया है एफ एक्स, कहाँ एफ एक्स सच डेट 1 2 3 4 टू 10, जहाँ एफ इज इक्वल टू फंक्शन एफ 1, 10 और 2, 10 3, 10 4, 10। ये इस प्रकार से फलन आपको बराबर दिया है, और दूसरा भी है, तीसरा भी है, बारी बारी समझते हैं सबको। देखो कह रहा है कि कारण सहित बतलाइए कि क्या ये फलन के प्रतिलोम हैं। इस फलन का प्रतिलोम निकाला जा सकता है। देखो प्रतिलोम निकालने के लिए, कभी भी प्रतिलोम निकालने के लिए कोई भी फंक्शन जो है 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, मतलब एकाकी और आच्छादक होना चाहिए। समझ में ना? मतलब इन्वर्टिबल होना चाहिए, इन्वर्टिबल रहेगा तभी आपका इन्वर्स निकाला जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या क्या ये फलन जो है 1 1 है, ऑन टू है। यदि ऑन 1 और ऑन टू हो जाएगा तो इसका हम क्या करेंगे? प्रतिलोम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो देखो जाए तो 1 1 के लिए क्या कंडीशन होता है आपको याद होगा। तो 1 1 में क्या होता है? प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए? रिलेट करना चाहिए। मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनना चाहिए, दूसरे एलिमेंट का दूसरा इमेज बनना चाहिए, सेम इमेज नहीं बनना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे, देखो जरा तो एफ 1 रखने पे कितना मिल रहा है? 1 रखने पे 10 मिल रहा है ना। F2 रखने पे कितना मिल रहा है? फिर भी 10 ही मिल रहा है। मतलब यहाँ पे देखो जरा तो, देखो तो यहाँ पे देखने से क्या मिल रहा है कि F1 का जो वन एलिमेंट है, तो इसका इमेज बन रहा है 10 मिल रहा है, 10 मिल रहा है। तो F2 का भी तो 10 मिल रहा है, मतलब दोनों का इमेज सेम बन रहा है ना। कोई ऐसे हम ले लेते हैं 1 2 3 4 है, इसमें 10 है, 10
10 है। देखो जरा, तो इसका भी 1 ही 10 ही मिल रहा है इसका। ये देखो, ये फलन तो है, लेकिन क्या ये 1 1 है? नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं 1 1 में क्या होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट सिंगल के साथ जुड़ना चाहिए, समझ में? तो ये 1 1 नहीं है। डेट मीन्स एफ इज नॉट 1 1। 1 1 जब 1 1 नहीं होगा तो क्या इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। अतः यफ के प्रतिलोम अस्तित्व, अतः कर देंगे, अतः यफ का प्रतिलोम यफ यफ के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। बात समझ में आ रही है? बस यही आपको लिखना है। कारण तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये 1 1 नहीं है। समझ में आया ना? अब अगला सवाल लिख लेते हैं हम लोग, दूसरा नंबर इसी का। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है? कह रहा है कि जी सच डेट 5 6 7 8 2 1 2 3 4 यहाँ तक है। जहाँ कह रहा है, जहाँ जी जो दिया है फलन 5 4 4 6 3 और 7 4 और 8 2 इस प्रकार से आपको फंक्शन दिया है, फलन का मान दिया है। तो ये चेक करना है कि क्या ये इसका प्रतिलोम निकाला जा सकता है, फलन का इस पर फलन का प्रतिलोम है। तो चेक करने के लिए क्या मैंने बताया आपको कि 1 1 होना चाहिए, अनटू होना चाहिए। तो देखा जा रहा, तो पहले 1 1 है कि नहीं है? 1 1 होने के लिए देखो जरा, तो क्या हम यफ 5 रखें, तो क्या वैल्यू हमको मिला है? 4 मिला है। देखो, यफ 5 रखे तो 4 मिला है, और यफ 7 भी रख रहे हैं तो भी 4 मिल रहा है। क्या ये सभी संभव है? देखो, 5 भी रखे हैं तो भी 4 मिल रहा है, और ये भी 7 रखे हैं तो भी 4 मिल रहा है। लेकिन हम 5 का भी एलिमेंट इमेज बन रहा है 4, और 7 का भी इमेज बन रहा है 4। कभी संभव है? नहीं संभव है। फिर 1 1 नहीं हो जाएगा, मतलब 5 भी है और 7 भी है। मान लो और सभी तत्व हैं, एलिमेंट है 5 6 और 8, ये सब है। और इधर क्या है? इधर 1 2 3 4 है। देखो जरा, तो 5 का भी 4 ही बन रहा है इमेज, और 7 का भी क्या बन रहा है? 4 ही बन रहा है। क्या ये संभव है कभी? मतलब अदर का मान लो कोई भी बने, अदर का हमको नहीं मतलब है, अदर का कुछ भी बने, लेकिन हम देख रहे हैं दो एलिमेंटों का क्या बन रहा है? सेम प्रतिबिंब बन रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए 1 1 में। तो 1 1 में होना चाहिए सिंगल एलिमेंट के साथ सिंगल प्रतिबिंब बनना चाहिए था। ये भी क्या है? नॉट 1 1 है। नॉट 1 1 है मीन्स अस्तित्व में नहीं होगा। एफ इज नॉट 1 1। ठीक है, दैट मीन्स अतः एफ इज एफ का एफ के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नोट करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तीसरा सवाल है इसका, तीसरा नंबर, 5 नंबर का ही तीसरा। चलो लिखता हूँ इसको, एच 2 3 4 एंड 5, और एच 3 4 5 से लेकर के 7 9 11 और 13 तक है। ठीक है, तो वाई चेक करते हैं इसका, एच का वैल्यू कितना दिया है फंक्शन एच का? 2 7 9 3 9 और 4 11 और 5 13, ये आपको दिया है। और जरा तो चेक करते हैं, ये प्रतिलोम चेक करने के लिए क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। तो 1 1 चेक कर लेते हैं जरा, तो है कि नहीं। देखो एफ एच ना, एच वो H2 रखेंगे तो क्या मिल रहा है हमको? 7 मिल रहा है। H3 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है? सॉरी 9 मिल रहा है। और H4 रख रहे हैं तो 11, मतलब सभी रखने पे सभी अलग अलग मिल रहे हैं। देखो जरा,
2 3 4 5 7 9 11 13। देखो 2 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है, 3 रख रहे हैं तो 9 मिल रहा है, 4 रख रहे हैं तो 11 मिल रहा है, और 5 रख रहे हैं तो 13 मिल रहा है। देखो जरा, तो 1 1 का भी तो यही कंडीशन था, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग के साथ इमेज बनाना चाहिए, समझ में आया? तो ये हम कह सकते हैं कि यह चीज़ इज 1 1 1 1 हो जाएगा। 1 1 हो जाएगा तो फिर ऑन टू भी चेक कर लेंगे, और ऑन टू चेक कर लेते हैं। 1 1 के साथ ऑन टू होना चाहिए, तब तो हम कह सकते हैं कि ये प्रतिलोम है। ठीक है, वन वन हो गया। अच्छा अच्छा, देखो जरा, तो यहीं पर ऑन टू भी देखना, उसी में दिखा सकता था मैं। 3 4 5 7 9 11 13। देखो ऑन टू में क्या था कि प्रत्येक दूसरे सेट का मतलब प्रत्येक कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब बनना चाहिए। किसमें? डोमेन में। कोडोमेन का प्रतिबिंब बनना चाहिए डोमेन में। तो हम तो ऐसे ही मिल रहा था ना, 1 1 के लिए देखे तो ऐसे ही मिल रहा था। तो क्या है इसमें के सभी एलिमेंटों का इसमें पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है, पूर्व प्रतिबिंब में मिल रहा है, मतलब क्या है, ये ऑन टू भी है, मतलब यह इज ऑन टू। जब ऑन टू हो जाएगा तब हम निकालेंगे इसका इनवर्स। अब जरा तो इनवर्स समझ लेते हैं। इनवर्स निकालने के लिए देखो कुछ नहीं करना है, एफ इनवर्स निकालना है। तो आपको करना क्या है, जो आपका एलिमेंट दिया है ना, बस उसके कंपोनेंट को, जो कंपोनेंट है उसको इधर कर दो, इसको मतलब इनवर्स में तो यही पढ़े थे ना कि जो डोमेन होता है रेंज हो जाता है, रेंज जो होता है डोमेन में परिवर्तित हो जाता है, यही चीज़ हम समझे थे। तो यहाँ पर भी तो वही करेंगे, जो ये वाला पहला वाला घटक जिस सभी में क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है, और दूसरा वाला घटक क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो अभी हम रेंज वाला को डोमेन कर देंगे और डोमेन वाला को रेंज कर देंगे, सिंपल एकदम से। तो हम करेंगे 7 और 2, देखो बदल दिया मैं। इसका भी कर लो 9 एंड 9,3, इसका भी 11,4, और इसका भी 13,5। ये हो जाएगा आपका क्या, इनवर्स। निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेंगे इसको। ये 3rd नंबर था, अब नोट कर लेंगे 6 नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सिद्ध कीजिए कि फलन f 1 -1, 1 टू रियल नंबर, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन है। एफ एक्स का वैल्यू आपको दिया है कितना, यक्स अपान यक्स प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एकाएकी है। फलन एफ एक्स का परिसर प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। हाँ, तो कह रहा है कि इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है, किसका, इसी फलन का प्रतिलोम ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम फलन ज्ञात करते हैं, और रहता है। तो प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए मैं आपको अभी बताया कि क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो पर आओ चेक करते हैं जरा, तो 1 1 है, तो फॉर 1 1 और 1 1 के लिए हम जानते हैं कि कोई भी फलन रहता है उसका हम एफ एक्स 1 और एफ एक्स 2 बराबर हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 1 कहेंगे। अगर देखो जाते एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, चलो एफ एक्स 1 मतलब हम क्या करेंगे, वहाँ पे रख देंगे एक्स 1, एक्स की जगह एक्स 1 रख देंगे, एक्स 1 प्लस 2, यहाँ पर भी एक्स की जगह एक्स 2 रख देंगे। देखो समझ सिंपल है एकदम से, तिरे गुणा कर लेंगे, यह एक्स 1 एक्स 2 प्लस 2 एक्स 1 बराबर, इसका कर लो इसमें, तो एक्स 1 एक्स 2 प्लस 2 एक्स 2। देखो एक्स 1 एक्स 2 खत्म हो जाएगा क्या, तो 2 एक्स 1 बराबर 2 एक्स 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको, एक्स 1 बराबर एक्स 2। यही मिलना चाहिए था, दोनों बराबर मिल रहा है ना, मीन्स क्या हो गया,
हाँ एफ इज ऑन हो, एफ इज 1 1, ये चीज़ तो मिल गया हमको। ऑन टू भी सिद्ध कर लेते हैं आपको इसमें, फॉर ऑन, फॉर ऑन टू में सिद्ध कर लेते हैं। ऑन टू में क्या होना चाहिए, देखो जरा तो, फलन को हम मान लेते हैं क्या, एफ एक्स, वाई बराबर क्या, सॉरी यहीं से, फलन को हम क्या कर लेते हैं, y के बराबर मान लेते हैं। तो y बराबर हमको फलन देखो तो कितना आया है, x बटा x प्लस 2, यहाँ से x का वैल्यू हम निकालेंगे, तो x y प्लस 2y बराबर x को इधर ले आते हैं, x y माइनस x, इसको उधर ले आते हैं, तो 2 माइनस 2y, सिंपल है एकदम से। तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो y माइनस 1 माइनस 2y, अब देखो ये 1 को इधर ले आते हैं, चलो चलो ये देख लो, 2y अपान 1 माइनस वाई, देखो यहाँ पे माइनस खत्म हो गया है, क्यों, क्योंकि ये देखो इसमें 1 को इधर ले दिए, इसको इधर, मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद हम उधर डिवाइड कर दिया है, चलो इतना आ गया। देखो जरा तो, क्या हम यक्स का वैल्यू किस में बिलोंग्स करेगा, क्या इसमें बिलोंग्स कर रहा है, -1 to 1 में बिलोंग्स करेगा, कब, जब y किससे हो, y परिसर हो, किसका हो, रुकिए जरा, y कहा था हमसे, -1 से 1 में क्या हो, r का परिसर हो, परिसर हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक हो, जाओ जरा तो, मतलब r y का जो वैल्यू होगा r का परिसर होगा, y का जो वैल्यू होगा r का परिसर, अगर r का परिसर होगा तो x जो बिलोंग्स करेगा कहाँ, -1 to 1 में बिलोंग्स करेगा। देखो r का जो परिसर होगा, जो भी आपका फलन दिया रहेगा, r का जो परिसर का जो मान होगा, अगर वो इस वाले से बिलोंग्स करेगा, मतलब y का वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे परिसर वाले में से, तो क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू जो इसमें क्या कर रहा है, -1 to 1 में बिलोंग्स कर रहा है, मतलब उसके दूसरे वाले जो कोडोमेन है, उसका प्रत्येक एलिमेंट का क्या बन रहा है, दूसरे वाले पहले वाले डोमेन वाले में क्या बन रहा है, पूर्व प्रतिबिंब मिल जाएगा सभी का, क्योंकि यही बोला है कि आर का परिसर है, परिसर है तो परिसर का सभी एलिमेंट का हमको पूर्व प्रतिबिंब मिल जाएगा, मीन्स ये क्या कहलाएगा, एफ इज ऑन टू, ऑन टू, जब एफ इज ऑन टू मिल जाएगा तो हम निकाल लेंगे क्या, इनवर्स निकाल लेंगे, एफ इनवर्स एक्स, यही मिल जाएगा, मैं आपको बताया तो था कि यही मिल जाएगा, एक्स अपन एक्स प्लस 2, अगर निकालेंगे भी तो आपको मिल ही जाएगा वही चीज़, समझ में आ रहा है, यदि आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। अगला सवाल, अच्छा इसको निकालना चाहेंगे तो निकाल लेंगे, देखो y बराबर, देखो यही चीज़, सेम चीज़ यही करेंगे, यही चीज़ करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ मिला है, देखो x बराबर क्या मिला है, 2y अपन 1 माइनस वाई, तो यहाँ देखो, यहाँ से देखो, क्या x का वैल्यू निकालेंगे तो f इधर आ जाएगा, तो इन्वर्स में हो जाएगा क्या, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू 2y अपन 1 माइनस वाई, तो यहाँ पे y की जगह हम क्या कर लेंगे, x रिप्लेस कर लेंगे, तो जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ पे क्या कर लेंगे, x कर लेंगे, अरे गलत कैसे है गया, रुकिए जरा था, नहीं ठीक है, इनवर्स ये आ जाएगा, नोट कर लेंगे इसको। 7 नंबर आप क्वेश्चन देखते हैं, सेवन नंबर क्या बोल रहे हैं, 7 नंबर कह रहा है कि एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका मान दिया है आपको 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, r टू r पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f का व्युत्क्रमणी, f एक सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणी है, मतलब इसको किस, f इज इनवर्टिबल,
इन्वर्टिबल मतलब दिखा देना है कि इन्वर्टिबल है। यफ का प्रतिलोम फलन भी निकालना है। चलो, इन्वर्टिबल दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 1 और 1 2 को सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा। अगर कोई भी फलन 1 1 हो जाता है, 1 2 हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका इन्वर्टिबल कहलाएगा। समझ में आया? अब चेक करते हैं जरा तो 1 1 1 1 के लिए देखो जरा, तो हम जानते हैं यफ यक्स 1 बराबर यफ यक्स 2। तो इसका वैल्यू देखो तो 4 यक्स 1 सॉरी प्लस 3 बराबर 4 यक्स 2 प्लस 3। 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो 4 यक्स 1 अपन 4 यक्स 2 खत्म हो जाएगा तो यक्स 1 अपन यक्स 1 सॉरी अपॉन बोल रहा हूँ बराबर यक्स 1 बराबर यक्स 2। ये मिल गया। मतलब क्या है, यह फिर 1 1 समझ में। अब ऑन टू चेक कर लेते हैं, और ऑन टू चेक कर लेते हैं। जानते हैं ऑन टू क्या करते हैं, फलन को मान लेते हैं। तो फलन का वैल्यू 4 यक्स प्लस 3, यहाँ से यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई प्लस वाई माइनस थ्री अपान 4 यक्स अपान नहीं बराबर इज इक्वल टू बराबर। तो यक्स का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, वाई माइनस 3 अपान 4। ये मिल जाएगा। क्या यक्स का वैल्यू बिलोंग्स करेगा आर में तो बिलोंग्स करेगा कब, जब y बिलोंग्स करेगा r में। देखो r का y का वैल्यू कुछ भी रखिए, 1 2 3 कुछ भी रखिए, वो क्या मिलेगा, रियल नंबर में मिल जाएगा। अगर y का वैल्यू 1 रख देते हैं, देखो y का वैल्यू 1 रख देते हैं तो -2 हो जाएगा, -2/4 मतलब -1/4 -1/2 आ जाएगा। -1/2 रियल नंबर में है कि नहीं, रहेगा, बिल्कुल रहेगा। मीन्स ये क्या है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये क्या बोल सकते हैं, यफ इज ऑन टू, यफ इज ऑन टू, दैट मीन्स therefore f is invertible कहलाएगा, इन्वर्टिबल कहलाएगा। और इन्वर्टिबल हो जाएगा तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या कर दो, y बराबर, अच्छा देखो सेम वही चीज़ करेंगे। देखो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, y बराबर एफ एक्स, ये y बराबर एफ एक्स का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 4 यक्स प्लस 3। तो यहाँ से हम यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो यक्स का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, y माइनस 3/4 मिलेगा। तो यहाँ यफ एक्स यक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, यफ इनवर्स y लिख सकते हैं बराबर y माइनस 3/4। तो ये देखो यक्स रिप्लेस कर दो y की जगह पे, तो यक्स माइनस 3/4 ये हो जाएगा क्या आपका इनवर्स। ठीक है, इनवर्स हो जाएगा, नोट कर लेंगे, क्योंकि वो बोला था कि प्रतिलोम भी निकालना है। आइए 8 नंबर देखते हैं। हालांकि 8 नंबर सेम ही है, एकदम 7 की तरह है। यदि आप अपने से भी चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा है कि हर कॉन्सेप्ट को अच्छे डेप्थ से समझेंगे और हर सवाल को एक तरीके से लगाएंगे बढ़िया से, इसलिए आपको मैं इस सवाल को बताऊंगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो आओ जरा, तो 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एफ एक्स फंक्शन है जिसका वैल्यू आपको दिया है यक्स स्क्वायर प्लस 4। कह रहा है द्वारा प्रदत्त फलन जो है कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, यफ जो है सच दैट आर पॉजिटिव रियल नंबर का पॉजिटिव 2 4 से लेकर इनफाइनाइट से कम। ठीक है, पर विचार कीजिए, यफ एक व्युत्क्रमणीय है और यफ का प्रतिलोम इतना होगा जहाँ, अच्छा यफ का प्रतिलोम, यफ का सिद्ध करना है कि यफ का प्रतिलोम जो होगा कितना आ जाएगा, √y माइनस 4 आएगा प्रतिलोम। कर आर जो है सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर पॉजिटिव मतलब रियल नंबर में तो लेंगे, लेकिन कैसा नंबर लेंगे, पॉजिटिव वाला नंबर लेंगे, सिंपल है।
चलो अब देखो जरा तो 1 1 चेक कर लेते हैं। 1 1 वही सेम प्रोसेस है जो पिछले वाले में था। 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, एफ x1 बराबर एफ x2, थोड़ा फास्ट करेंगे, एफ x1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 4। चलो 4 से 4 खत्म हो जाएगा ना, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे कह रहा है पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है मीन्स क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2 हो जाएगा, मतलब f इज 1 1 कहलाएगा। अब ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं, और ऑन टू के लिए चेक करते हैं जरा तो, y बराबर एफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो y माइनस 4 बराबर एक्स, तो हमको एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, अंडर रूट y माइनस 4, y माइनस 4। ठीक है, अब देखो y माइनस 4 क्या बिलोंग्स करेगा r में, r पॉजिटिव में बिलोंग्स करेगा, क्यों, कब कब बिलोंग्स करेगा, जब जब y का वैल्यू कितना रखेंगे हम, कहाँ से कहाँ तक, मतलब 4 टू इनफाइनाइट, 4 से बड़ा रखिए, मतलब 4 रखिए, 4 रखिए, देखिए तो 4 रखेंगे 0 हो जाएगा, निकल जाएगा कोटिस बार, तो मतलब ये रियल पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर 4 के अलावा कुछ और भी रखते हैं, इनफाइनाइट तक कुछ भी रखते हैं, मान लो 5 रख दिए, 5 रख दिए तो 5 में से 1 4 निकालेंगे कि 1 बचेगा, 1 के बार कड़िस बार आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अदरवाइज मतलब यक्स का वैल्यू बिलोंग्स करेगा जब, कब, जब वाई जब रखेंगे 4 तथा 4 के बड़ा इनफाइनाइट तक रखेंगे, कोई भी नंबर रखेंगे, तब ये क्या करेगा, लाई कर जाएगा, मतलब सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो 1 1 या फिर ऑन टू भी कहलाएगा, या फिर ऑन टू हो जाएगा। जब ऑन टू हो जाएगा तो इन्वर्स निकालना है, देखो जरा तो इन्वर्स निकालने वाला में, देखो हम सेम करके आएंगे तो यही मिलेगा हमको, तो हम डायरेक्ट यहीं से कर लेते हैं, एफ एक्स बराबर अंडर रूट वाई माइनस 4 ना। तो ये क्या, हम यहाँ से देखो तो यक्स बराबर निकालेंगे तो एफ इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, क्या, एफ इन्वर्स वाई बराबर अंडर रूट वाई माइनस 4। ठीक है, अब देखो एक्स की जगह क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे एक्स को। अच्छा, हालांकि हमको तो यही पूछा है, वाई ये वाला पूछा है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या तो वाई की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं किसको, एक्स को, सिंपल है एकदम से। आओ 9 नंबर देखते हैं, नोट करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, जिसका फंक्शन 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन कहाँ से, फलन कहाँ से कहाँ तक है, आर पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव टू कहाँ तक है, -5 टू इनफाइनाइट पर विचार कीजिए, 5 का इनफाइनाइट पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि यफ व्युत्क्रमणीय है, सिद्ध कीजिए कि यफ व्युत्क्रमणीय है, और इसका इन्वर्स जो आएगा ये आएगा, क्या आएगा, इसका इन्वर्स हमको निकालेंगे तो ये चीज़ हमको मिलेगा, ये हमको दिखाना है और सिद्ध करना है, ये चीज़ भी ये व्युत्क्रमणीय है। तो व्युत्क्रमणीय के लिए आपको पता है ये 1 1 निकाल देंगे, ऑन टू निकाल देंगे, सिंपल है, चेक कर लेंगे कि नहीं, आराम से चेक कर सकते हैं। और जरा हम चेक करके दिखा भी देते हैं, ये थोड़ी अच्छी सवाल है इसलिए मैं चेक कर देता हूँ, अदरवाइज छोड़ देता। 1 चलो देखो तो हम जानते हैं यफ x1 बराबर यफ x2 होना चाहिए। चलो तो 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 प्लस -5 बराबर 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 -5, -5 से -5 खत्म हो जाएगा ना। चलो आओ जरा तो 9x1 का स्क्वायर माइनस 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2, ये हो जाएगा। यहाँ से देखो तो 9 कॉमन कर सकते हैं, 9 कॉमन कर सकते हैं, x1 का स्क्वायर
माइनस x2 का स्क्वायर। यहाँ से प्लस देखो तो 6 यहाँ से भी कॉमन कर सकते हैं, x1 माइनस x2। चलो यहाँ से देखो तो क्या हम ऐसे इसको कर सकते हैं क्या, x1 प्लस x2 पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस 6 x1 माइनस x2। यहाँ से हम देखेंगे तो क्या हम कॉमन कर सकते हैं, दोनों में से क्या कॉमन किया जा सकता है, मतलब यहाँ से 3 कॉमन कर सकते हैं और वहाँ से भी 3 कॉमन कर सकते हैं, 3 हो जाएगा। और यहाँ से भी x1 माइनस x2 कॉमन कर सकते हैं, वहाँ से भी x1 माइनस x2 कॉमन कर सकते हैं, तो x1 माइनस x2 दोनों में से कॉमन हो सकता है। चल आ जाओ जरा, तो अब देखते हैं तो क्या मिल बच रहा है यहाँ पे, तो 3 बच जाएगा x1 प्लस x2 और प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा बराबर 0। अच्छा देखो जरा, इसको सबको इधर ले आए हैं खींच करके, तो ये बराबर 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो जरा, तो इसके बराबर भी हम 0 कर सकते हैं, इसके बराबर भी 0 कर सकते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ से, तो x1 बराबर x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ से x1 बराबर x2 लिख सकते हैं, x1 बराबर x2 लिख सकते हैं, डेट मीन्स f इज 1 1 हो जाएगा कि नहीं, 1 1 हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं ऑन टू के लिए, थोड़ा इसको हम एज करेंगे, नोट करेंगे इसको, और ऑन टू के लिए चेक करते हैं। फॉर ऑन टू क्या है, y बराबर यक्स, y बराबर एफ एक्स 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। चलो तो यहाँ से x का वैल्यू हम निकालेंगे, क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। देखो जरा, तो y बराबर यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हम गुणनखंड कर सकते हैं इसका। अच्छा इसको हम देखें तो 3x का स्क्वायर है प्लस, ये देखें तो 2 हो गया, 3x मिल गया प्लस 1, ये दो चीज़ तो मिल गया हमको, मतलब क्या होना चाहिए, दूसरा दूसरा वाला क्या कंपोनेंट है 1, तो 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, चलो हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ऐसा हो सकता है कि नहीं, -4 बच जाएगा, क्योंकि हम क्या किए हैं 1 इसमें से माइनस कर लिए हैं, -1 और -4 भी हो जाएगा। ओके नहीं नहीं सॉरी, ये तो हो गया हमारा स्क्वायर के रूप में, क्या किए हम 1 का स्क्वायर कर दिए, मतलब 1 जोड़ दिए हैं और -5 है और 1 घटा भी लेते हैं, बात वही हो जाएगी ना। देखो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 मिल जाएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा ना, तो खत्म हो जाएगा, तो सब यही मिल जाएगा हमको। चलो हाई देख रहे हैं स्क्वायर है किसी का, क्या है स्क्वायर है, ऐसे ही ना। हाँ स्क्वायर है, क्या हो जाए, किसका स्क्वायर है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और ये देखो -6 हो जाएगा, क्या -6 हो जाएगा, और y बराबर तो इधर था ही। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हमको x का वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर कर देते हैं, क्या y माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है, तो इसको इस पर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और देखो वो स्क्वायर को इधर भेजेंगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा क्या, तो 3x प्लस 1 स्क्वायर रूट y प्लस 6। यहाँ से हम 3x को रोक लेते हैं, बाकी 1 को उधर भेज देते हैं, तो अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1, तो यहाँ से निकालोगे तो 3x बराबर अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1, इतना तो मिला हमको। अब देखो तो x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो हम क्या मिलेगा, 3 जो है मल्टीप्लाई कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा क्या उधर जाके, तो y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, ये तो मिल गया आपका क्या। अच्छा देखो जरा, x का वैल्यू क्या बिलोंग्स करेगा r में, कब बिलोंग्स करेगा जी, जब y बराबर क्या हो -5 टू इनफाइनाइट, -5, देखो -5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा, तो 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0
3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। मतलब क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा, जीरो मिल जाएगा, ओवरऑल जीरो मिल जाएगा। तो जीरो रियल नंबर मिलता है 1। इसके अलावा कोई भी संख्या रख लीजिए, 6 रख लीजिए। 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 से -4 रख लीजिए। -4 रखेंगे तो सॉरी क्या बोल रहा है कि -5 से कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट तक रखेंगे। -5 से इनफाइनाइट के बीच में कोई भी संख्या रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये निश्चित मान आएगा। समझ में आया ना। हाँ, तो उसके अलावा रखिए। अच्छा देखो जरा, -5 -4 रख देंगे। -4 रख देंगे क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा, √2 -1/3। क्या ये रियल नंबर नहीं है? बिल्कुल है, रियल नंबर तो है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं इसका कितना आता है, कड़ी में कुछ मान आता है ना, कि कड़ी में 1.432 करके मान आता है। तो उसमें से एक घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा, दशमलव में कुछ आएगा संख्या, मतलब रियल नंबर तो मिल जाएगा। कोई भी संख्या रखेंगे रियल नंबर मिल जाएगा। मीन्स क्या आ जाएगा, एफ इज ऑन टू। एफ इज ऑन टू। जब ऑन टू हो जाएगा तो हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स देखो जरा, तो हमको यही इन्वर्स निकालने समय यही चीज़ आते हैं, यहीं तक जाते हैं। अब फिर देखो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ से देखो। तो क्या हम एफ को इधर भेजेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। तो एक्स बराबर हम ऐसा कर सकते हैं, एक्स बराबर एफ इन्वर्स वाई। तो यहीं पे एक्स बराबर लिख लेते हैं, एफ इन्वर्स वाई बराबर क्या मिल जाएगा, √y + 6 -1/। देखो यही सिद्ध करके लाना था क्या हमको, है ना। सेम चीज़ लाना था। नोट कर लेंगे। 9 नंबर हो गया, और 10 नंबर देखते हैं। चलिए 10 नंबर का मान लीजिए कि x व्युत्क्रमणीय फलन है। सिद्ध कीजिए कि प्रतिलोम अद्वितीय यूनिक है। ठीक है, संकल्पना कीजिए कि प्रतिलोम G1 और G2 सभी y बिलोंग्स टू y डैट। अच्छा ठीक है, आप चेक करेंगे इसको कि इसका क्या है, यूनिक अद्वितीय प्रतिलोम जो है यूनिक होता है। तो मान लेंगे कि 2 प्रतिलोम अपने से मानेंगे और दोनों को बराबर दिखा देंगे, क्योंकि ये बोला है कि व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय है तो 1 1 होगा, 1 2 होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं, सपोज दैट आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। मान लेते हैं कि यफ का जो 2 फलन है, 2 प्रतिलोम है, यफ के 2 प्रतिलोम G1 और G2 है, G1 और G2 है। तो इसका जब हम निकालेंगे प्रतिलोम, देखेंगे क्या ये अलग अलग प्रतिलोम होंगे। तो क्योंकि हम जानते हैं कि व्युत्क्रमणीय है, तो व्युत्क्रमणीय है तो 1 1 भी होगा, 1 2 भी होगा। तो हम G1 यफ G1 यक्स हो जाएगा, और बराबर यफ G2 यक्स हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 1 भी है, तो 1 1 में यही कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, मतलब इसके ये दोनों बराबर होता है, तो इसके अंदर वाले एलिमेंट भी बराबर हो जाएंगे। G1 x1 G1 x और G2 x। मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि जो 2 हम एलिमेंट माने हुए हैं, जो 2 उनका प्रतिलोम माने हुए हैं, दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। बराबर आ रहा है मतलब 2 ठो कहें चाहे 1 ठो कहे, बात एक ही है ना। तो 2 ठो प्रतिलोम नहीं है, एक ही है। तो एक ही रहता है तो यूनिक कहते हैं उसको। समझ में आया ना, यूनिक कहते हैं। दैट मीन्स ये भी आप कर लेंगे। ठीक है, 11 11 एकदम आसान है, पहले नंबर की तरह है। 12 नंबर भी, 12 नंबर भी आप प्रतिलोम लगा लेंगे। देखो ये से समझो, किसी भी प्रतिलोम का, किसी भी फंक्शन का प्रतिलोम, किसी भी फंक्शन का प्रतिलोम जो होता है, किसी भी फंक्शन का प्रतिलोम, ये एक मान लो कोई है, एफ एक्स एक फंक्शन है, इसका अगर प्रतिलोम निकालेंगे तो वही एक मिलेगा। क्या, फंक्शन वाला भी मिल जाएगा, वही फंक्शन मिल जाएगा। ये नोट में भी लिख सकते हैं कि प्रतिलोम का प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा। प्रतिलोम का प्रतिलोम निकालेंगे तो फलन मिल जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो 12 नंबर भी कर लेंगे आप। 13 नंबर ऑप्शनल है, 14 नंबर ऑप्शनल है। ठीक है, तो आपका होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा होमवर्क, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर। ये कितने हैं सवाल हैं, आप बना के ले आएंगे। ठीक है, थोड़ा आपके लिए भी प्रैक्टिस के लिए सवाल मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अब मिलेंगे हम अपने अगली वीडियो में, जो हम लोग पढ़ेंगे, जो भी होगा आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और आप क्या करिए, इसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज से देखो हम
मैथ को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, सब ऐसे ही बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते जाएंगे और टॉपिक वाइज कवर करते जाएंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम ऐसा बिल्डअप हो जाए कि बोर्ड में तो नंबर आए ही आए, लेकिन कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए किसी भी, तो आपको क्या हो, इन सब से रिलेटेड जो भी सवाल हैं आप उसको बना सके, अच्छे तरीके से बना सके, समझ में ना। मतलब ऐसा ना हो कि कॉन्सेप्ट में हमको कोई दिक्कत हो, कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो खुद का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।